हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का। अपना जो है फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है और सेकंड चैप्टर भी हमारा पूरा हो चुका है। मैंने आपको ये बताया था कि जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर जल्दी ही करवाने वाला हूं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के। तो आज जो हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं वो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से। Why was the narrator scared of going to school that morning? उस सुबह लेखक विद्यालय जाने से डरा हुआ क्यों था? ये क्यों डरा हुआ था? तो इसका आंसर है फ्रेंच's टीचर had asked the students to prepare a lesson on participles but he knew nothing about them। देखो, फ्रेंच के जो अध्यापक है उन्होंने छात्रों को पार्टिसिपल्स पर पाठ तैयार करने के लिए कहा था, बट लेकिन ही न्यू नथिंग अबाउट देम, वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मोर ओवर, इसके अलावा ही वॉज लेट फॉर स्कूल, और उसे स्कूल के लिए देरी हो गई थी। सो इसलिए ही थॉट, उसने विचार किया या उसने सोचा कि ही वुड बी स्कोल्डेड, कि उसे डांट पड़ने वाली है। उसे क्या पड़ने वाली है? डांट। दिस इज वाई द नरेटर वॉज स्केर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग। इसलिए क्या है, उस सुबह लेखक विद्यालय या स्कूल जाने से डरा हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। What did फ्रेंच see as he passed the town hall? जब फ्रेंच टाउन हॉल, जो सभागार था, टाउन हॉल मतलब सभागार, उसके पास से जब गुजरा तो उसने क्या देखा? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है There was a bulletin board at the town hall। टाउन हॉल पर एक बुलेटिन बोर्ड था। It gave people news of the lost battle of the orders of commanding officer etc। इससे क्या होता था? हारे हुए युद्ध और अफसरों के आदेश के समाचार यहाँ पर इस बुलेटिन बोर्ड पर मिलते थे। Friends saw a large crowd in front of the bulletin board to read the latest news। फ्रेंच ने बुलेटिन बोर्ड के सामने जो भीड़ खड़ी थी, उस भीड़ को नवीनतम जो समाचार आए थे, जो नए जो समाचार आए हुए थे, उन्हें पढ़ते हुए लोगों को देखा। वहां पर जो भीड़ हो रही थी उन्हें देखा। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। देखो, हु वर द विलेज पीपल, हाउ डिड दे लुक। देखो, हु वर द विलेज पीपल, गांव वाले कौन थे? हाउ डिड दे लुक, वे कैसे दिखाई देते थे? तो इसका आंसर है द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस वर ओल्ड होसर, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर। देखो, पिछली जो बेंचें हैं, हमने जो लेसन पढ़ा है उसमें पीछे की जो बेंच पर लोग, जो गांव वाले जो थे, वो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, वो गांव के ही लोग थे। और ओल्ड होसर, जो बूढ़ा होसर था, द फॉर्मर मेयर, जो भूतपूर्व मेयर था, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और जो भूतपूर्व पोस्ट मास्टर था, एंड तथा या और सेवरल अदर, और दूसरे अन्य भी पिछली बेंचों पर वो बैठे हुए थे। दे वर लुकिंग वेरी सैड अपॉन नोइंग अबाउट द जर्मन ऑर्डर, और वे जर्मन आदेश के बारे में जानने के बाद बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जर्मन से आदेश आया था कि अब कौन सी भाषा पढ़ानी है। ठीक है, अब ये बढ़ते हैं आगे। जो हमारा चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, Why did Mr. हेमल say that it was his last lesson? श्रीमान जो हेमल थे, या मिस्टर हेमल जो थे, उन्होंने क्यों कहा कि उनका ये अंतिम पाठ था? भाई, एक बार मैं क्वेश्चन बोलता हूँ दोबारा। Why did Mr. हेमल say that it was his last lesson? जो मिस्टर हेमल ने क्यों कहा कि उनका ये अंतिम पाठ था? तो फ्रेंच, अब आंसर, अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर हेमल सेड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन बिकॉज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, एंड दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच
देखो मिस्टर हेमल ने बताया कि ये उनका अंतिम पार्ट था, ये लास्ट पार्ट था, उनका लास्ट लेसन था, क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आ गया था कि अब अल्सेक और लोरेन के जो स्कूल है उनमें केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। अब देखो ये जो आदेश आया था उसमें लिखा हुआ था कि अब अल्सेक और लोरेन के जो स्कूल हैं उनमें केवल जो भाषा पढ़ाई जाएगी वो कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द न्यू मास्टर कैम द नेक्स्ट डे, और तुम्हारे जो ये जो नई जो भाषा पढ़ाने वाले जो नए अध्यापक आने वाले हैं वो अगले दिन आ जाएंगे या अगले दिन आ जाएगा, जो नया जो टीचर है वो अगले दिन आ जाएगा, नेक्स्ट डे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है, वाई हैड फ्रेंच नॉट बीन एबल टू लर्न मच एट स्कूल। देखो फ्रेंच विद्यालय में बहुत कुछ क्यों नहीं सीख पाया था, फ्रेंच स्कूल जाकर के वो बहुत कुछ क्यों नहीं सीख पाया था। तो आंसर है फ्रेंच हैड नॉट बीन एबल टू लर्न मच एट स्कूल बिकॉज ही यूज्ड टू गो for seeking birds eggs or going sliding on the shore instead of studying. The book seemed to him a nuisance and heavy to carry. देखो मैं पूरा का एक बार और बता रहा हूँ। फ्रेंच हैड नॉट बीन एबल टू लर्न मच एट स्कूल बिकॉज ही यूज्ड टू गो फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर इंस्टीड ऑफ स्टडिंग। देखो फ्रेंच विद्यालय में बहुत कुछ इसलिए नहीं सीख पाया था क्योंकि वो अध्ययनरत जो अपनी स्टडी है, अपनी जो पढ़ाई है उसे करने की बजाय वो चिड़िया के अंडों को ढूंढने में जाया करता था और वो सार पर फिसलने के लिए जाया करता था, इसलिए वो बहुत कुछ नहीं सीख पाया था। अब द बुक सीम टू हिम नॉइजेंस एंड हैवी टू कैरी। उसे क्या है, पुस्तकें उसे कैसी लगती थी, उनकी जो किताबें थी उसे कैसी लगती थी, बकवास लगती थी और ले जाने में उसे भारी लगती थी, बड़े आलस आते थे उसे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। जो मिस्टर हेमल थे उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने ये कहा मिस्टर हेमल इज अ ग्रेट लवर ऑफ हिज लैंग्वेज। मिस्टर हेमल देखो अपनी भाषा से बड़े अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे अपनी भाषा से। हिज प्रेज फॉर हिज मदर टंग शोज हिज ग्रेट लव फॉर फ्रेंच। अब अपनी मातृभाषा की प्रशंसा करना फ्रेंच भाषा के प्रति जो अत्यधिक प्यार को दर्शाता है, अत्यधिक प्रेम को वो दर्शाता है। ही सेज, वो कहता है दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो कि फ्रेंच भाषा है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है, वो बताता है। इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और ये सर्वाधिक स्पष्ट और सर्वाधिक तर्क संगत, सबसे ज्यादा स्पष्ट भाषा है और सबसे ज्यादा तर्क संगत ये जो हमारी लैंग्वेज है वो ये कहता है, उस भाषा के बारे में उसने ये कहा। चलो आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो आपको ये क्वेश्चन बताए हैं इनके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बीच बीच में, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। जब भी मौका मिलेगा चेक करने का जरूर मैं चेक करूंगा, और जब भी आपका टेस्ट रहेगा या असेसमेंट रहेगा वो इसी के साथ ही होगा।